नमस्कार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा अभी हाल ही में हुई है। आज हम लोग 3 दिसंबर को पूछे गए कुछ सबसे दिलचस्प और जरूरी सवालों को जरा गौर से देखेंगे। चलिए समझते हैं कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या कह रहा है। तो फिर क्या तैयारी है इस आरआरबी परीक्षा के कोड को क्रैक करने की? देखिए, हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सवाल क्यों और कैसे पूछे जा रहे हैं। तभी तो तैयारी और भी पक्की होगी, है ना? चलिए शुरुआत करते हैं उस सेक्शन से जो अक्सर सबको सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाँ, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। देखते हैं इस बार क्या कुछ खास पूछा गया। तो देखिए, एक सवाल आया था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर। सही जवाब तो थाईलैंड है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक बहुत जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये भी जानना जरूरी है कि इस संगठन में कुल 7 सदस्य देश हैं। ये रहे वो 7 देश। क्या पता अगली परीक्षा में इन्हीं देशों के नाम पूछ लिए जाएं, तो इन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब ये 2 नाम देखिए, सिम्बेक्स और स्लाइनेक्स। सुनने में एक जैसे लगते हैं और अक्सर कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं, पर इसका अंतर समझना बहुत आसान है। देखिए, सिम्बेक्स है सिंगापुर और भारत के बीच, और स्लाइनेक्स है श्रीलंका और भारत के बीच का नौसेना अभ्यास। बस इतना सा ही तो फर्क है। अब जरा राजनीति की बात करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात तो काफी समय से चल रही है, और देखिए सवाल भी आ गया। तो ये जो दिसंबर 2024 में पेश किया गया था, ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक था। ये नंबर याद रखने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है, उससे जुड़ा एक अभियान पूछा गया था। लेकिन इसके साथ एक और बात याद रखने वाली है जो आगे काम आ सकती है। 2025 की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। चलिए अब साहित्य की दुनिया में चलते हैं। एक सवाल था 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को लेकर। कोई अंदाजा है कि ये किसे मिला होगा? तो जवाब है बानू मुश्ताक। उन्हें उनके बेहतरीन उपन्यास हार्टलैंड के लिए यह अवार्ड मिला। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि यह उपन्यास असल में कन्नड़ में लिखा गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। ठीक है, तो अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। साइंस के कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जहां सिर्फ रटने से काम नहीं चलता, बल्कि कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ होनी चाहिए। फिजिक्स का ये सवाल देखकर कई लोग घबरा जाते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए बस 2 चीजें चाहिए, एक तो सही फॉर्मूला और दूसरा साइन का सही इस्तेमाल। अब देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि अवतल लेंस मतलब कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ f और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दोनों नेगेटिव होते हैं। जैसे ही हम इन वैल्यूज को लेंस फॉर्मूला में डालते हैं, इमेज की दूरी v निकल कर आती है -10 सेंटीमीटर। और बस आखिर में आवर्धन का फॉर्मूला m = v/u लगाकर हमारा जवाब आ गया 1/3। चलिए अब केमिस्ट्री का एक सवाल देखते हैं। ये सवाल धातुओं के गुणों की समझ को परखता है। तो अगर दिए गए ऑप्शंस को देखें तो साफ है कि पारे यानी मर्करी की प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा है। इस तरह का तुलना वाला चार्ट याद रखने में काफी मदद करता है। अब आते हैं बायोलॉजी पर। प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वो काम है जो हमारा शरीर बिना सोचे समझे फौरन कर देता है। जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ का अपने आप हट जाना। तो सवाल ये उठता है कि इन अचानक होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? ज्यादातर लोगों को लगता है दिमाग, लेकिन सही जवाब है हमारी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। हमारे शरीर में कोई भी मूवमेंट हो, वो इसी सीधी साधी प्रक्रिया को फॉलो करती है। सबसे पहले दिमाग या रीढ़ की हड्डी से एक नर्व इंपल्स मतलब एक सिग्नल आता है, फिर मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और तब जाकर मूवमेंट होती है। फिजिक्स का ये एक और बहुत जरूरी फॉर्मूला है। ये हमें बताता है कि किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण, जिसे हम g कहते हैं, वो बस 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो उस ग्रह का द्रव्यमान यानी मास m, और दूसरा उसकी त्रिज्या यानी रेडियस r। तभी तो बृहस्पति जैसे बड़े ग्रह पर वजन पृथ्वी से कहीं ज्यादा होता है। तो इन सभी सवालों को समझने के बाद हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब ये देखते हैं कि अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। तो देखिए, इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ यही है
कि परीक्षा में कुछ खास टॉपिक से सवाल बार बार आ रहे हैं। अगर इन एरियाज पर अच्छे से फोकस किया जाए तो सफलता की संभावना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। और अब आखिर में एक सवाल खुद से पूछने का है, इस पूरे एनालिसिस के बाद वो कौन सा पहला टॉपिक है जिसे मजबूत करना है? अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए और सोचिए कि अगला कदम क्या होगा।